दोस्तों, खौफनाक कहानियां टीवी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गायब हुई दुल्हन। शहर से दूर एक छोटे कस्बे में हर गली नुक्कड़ पर रौनक थी। रोशनी से सजा हुआ घर, ढोल नगाड़ों की आवाज और रिश्तेदारों का हंसना गाना। अन्विता की शादी थी। लाल जोड़े में सजी अन्विता आईने के सामने खुद को निहार रही थी, लेकिन चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो दुल्हनों में आम होती है। उसकी सहेली रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है अन्विता, आज तो तू रानी लग रही है, लेकिन चेहरे पर यह उदासी क्यों? अन्विता ने हल्की मुस्कान दी। पता नहीं रिया, ये शादी जैसे मेरे लिए है ही नहीं, दिल मान ही नहीं रहा। रिया ने समझाया, अरे सब लड़कियां शादी से पहले ऐसे ही घबराती हैं, तू बेकार सोच रही है। लेकिन अन्विता का मन किसी अनजाने डर से भरा हुआ था। बाहर मंडप में दूल्हा आदित्य बारात लेकर आ चुका था। लोग ढोल पर नाच रहे थे, बच्चे पटाखे जला रहे थे। आदित्य की आंखों में अन्विता के लिए सच्चा प्यार झलक रहा था। पंडित मंत्र पढ़ने लगे और सबने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा। अन्विता की माँ सुनीता देवी सहेलियों को भेजती हैं, जा रिया, जल्दी से अन्विता को लेकर आ। रिया कमरे में गई, लेकिन कदम रुक गए। कमरे में सजे फूल, जलता दिया और बिखरे हुए गहने थे, लेकिन अन्विता गायब थी। रिया चीख पड़ी, आंटी, अन्विता यहां नहीं है, वो कमरे में नहीं है। पूरा मंडप एक पल में चुप हो गया। ढोल नगाड़ों की आवाज बंद हो गई। हर कोई अन्विता को ढूंढने लगा। सुनीता देवी रोने लगी, हे भगवान, मेरी बेटी कहां चली गई? अभी तो यहीं थी। आदित्य के पिता गुस्से में बोले, ये सब नाटक है, लड़की किसी और के साथ भाग गई होगी। आदित्य ने टोका, नहीं पापा, अन्विता ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कोई और बात है। लोग अलग अलग बातें बनाने लगे। किसी ने कहा, शायद शादी से डर गई। किसी ने फुसफुसाकर कहा, सुना है अन्विता की मर्जी नहीं थी। इतने में मंडप में पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। इंस्पेक्टर शिवम उतरे। लंबा कद, तेज नजरें और चेहरे पर सख्ती। उन्होंने सबको शांत कराते हुए कहा, घबराइए मत, हम अन्विता को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन सच छिपाना मत। चाहे लड़की घर से भागी हो या किसी ने उसे गायब किया हो, हकीकत सामने आनी चाहिए। शिवम ने सबसे पहले अन्विता के कमरे की तलाशी ली। वहां से उन्हें एक मुड़ी हुई चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, सच्चाई मंडप में छिपी है। शिवम की नजरें गहरी हो गईं। उन्होंने चिट्ठी सबको दिखाते हुए कहा, यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं है। इस मंडप में कोई है जो अन्विता को गायब करने की असली वजह जानता है। सभी लोग हैरान थे। मंडप की रोशनी और ढोल की गूंज अचानक डरावनी चुप्पी में बदल गई। उस सन्नाटे के बीच इंस्पेक्टर शिवम का एक ही सवाल गूंज रहा था, अन्विता कहां है? हर कोई अपने अपने दिमाग में सोच रहा था। मंडप का माहौल पहले की तरह खुशियों भरा नहीं रहा। अब यह सिर्फ शादी की खुशी नहीं, बल्कि रहस्य और डर का मैदान बन गया था। मंडप की रौनक अब अजीब खामोशी में बदल चुकी थी। ढोल बंद हो चुके थे और मेहमान धीरे धीरे सवाल कर रहे थे। सबकी नजरें इंस्पेक्टर शिवम पर टिकी थीं, जो हाथ में चिट्ठी पकड़े खड़ा था। अन्विता इस घर से खुद नहीं गई है। यह चिट्ठी बताती है कि इसके पीछे कोई है, जो इस मंडप में ही है। सारे लोग शक भरी नजरों से देखने लगे। शिवम ने गहरी सांस ली और अन्विता की मां सुनीता देवी को पास बुलाया। मैडम, आपने आखिरी बार अन्विता को कब देखा? सुनीता रोते हुए बोली, शाम को ही, जब उसकी सहेलियां उसे तैयार कर रही थीं। वो चुप चुप सी थी, पर हमने सोचा हर लड़की शादी के वक्त नर्वस होती है। क्या अन्विता इस शादी से खुश थी? शिवम ने पूछा। सुनीता झिझकते हुए बोली, वो थोड़ा हिचक रही थी, लेकिन हमने समझाया कि आदित्य अच्छा लड़का है। आखिर में उसने हामी भर दी थी। शिवम ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, या कहूं कि आपने उसे मानने पर मजबूर किया? सुनीता चुप हो गई। फिर शिवम ने अन्विता की सबसे करीबी दोस्त रिया को बुलाया। तुम उसकी सबसे करीबी दोस्त हो, सच बताओ, क्या वो इस शादी से खुश थी? रिया कांपते हुए बोली, सर, अन्विता मुझे बार बार कहती थी कि उसे शादी के लिए जबरदस्ती की जा रही है। वो किसी को दुख नहीं देना चाहती थी, इसीलिए चुप रही। लेकिन उसके मन में डर था। किस बात का डर? शिवम ने पूछा। रिया ने धीरे से कहा, उसके चाचा से।
सारा मंडप चौंक गया। सबकी नजरें अन्विता के चाचा महेंद्र की ओर गईं। महेंद्र गुस्से में बोला, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने तो हमेशा अन्विता को अपनी बेटी जैसा माना है। शिवम शांत स्वर में बोले, झूठ या सच हम निकाल लेंगे, लेकिन अजीब बात यह है कि जब सब अन्विता को ढूंढ रहे थे, आप नजर ही नहीं आए। कहाँ थे आप? महेंद्र हकलाने लगा। मैं तो बस बाहर फोन पर बात कर रहा था। ठीक है, आपकी कॉल डिटेल्स निकलवाएंगे, फिर सब पता चल जाएगा। अब शिवम दूल्हे आदित्य के पास पहुंचे। आदित्य, तुम्हें अन्विता के बारे में कुछ शक था? कोई राज जो तुम जानते हो? आदित्य ने कहा, अन्विता कभी कभी बहुत चुप रहती थी, लेकिन मैंने दबाव नहीं डाला। मैं बस चाहता था कि वो खुश रहे। मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो खुद भागी नहीं होगी। पुलिस ने घर और आसपास के इलाके के सीसीटीवी खंगाले। अजीब बात यह थी कि अन्विता बाहर जाती हुई कहीं नहीं दिखी, लेकिन एक फुटेज में महेंद्र शादी शुरू होने से आधा घंटा पहले स्टोर रूम के पास जाता है और थोड़ी देर बाद लौटता है। शिवम की आंखों में चमक आ गई। तो सच्चाई मंडप में छिपी है और सुराग हमें मिल गया है। घर के लोग आपस में लड़ने लगे। आदित्य के पिता चिल्लाए, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। लड़की भाग गई और अब हम तमाशा बन गए। आदित्य गुस्से से बोला, पापा, बार बार ये मत कहिए कि वो भाग गई। अगर उसे गायब किया गया है तो हमारा काम है उसे ढूंढना। सुनीता देवी रोते रोते बेहोश हो गईं। हवा में तनाव, शक और डर का माहौल छा गया। शिवम ने सबको शांत करते हुए कहा, सुनिए सब लोग, अन्विता अभी जिंदा है और इसी मंडप के आसपास कहीं है। हमें बस सही जगह ढूंढनी है, और अगर किसी ने उसे छिपाया है तो सच ज्यादा देर छुप नहीं पाएगा। पुलिस वालों ने टॉर्च और डंडों के साथ पूरे घर और आसपास की जगह खंगालना शुरू कर दिया। शिवम ने आदेश दिया, सबसे पहले स्टोर रूम चेक करो। मुझे यकीन है कुछ ना कुछ वहीं मिलेगा। पुलिस और इंस्पेक्टर शिवम स्टोर रूम के पास पहुंचे। कमरे की खिड़कियां बंद थीं और अंदर से हल्की रोशनी छन रही थी। शिवम ने रेडियो लगाया और चुपचाप दरवाजा खोला। दरवाजे के भीतर अन्विता का स्कूल बैग और कुछ कपड़े बिखरे थे। टीम धीरे धीरे कमरे में घुसी, लेकिन अन्विता कहीं नहीं थी। देखो, ये क्या है? कांस्टेबल ने कोने में पड़ी चिट्ठी उठाई। शिवम ने सावधानी से पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था, अगर मुझे प्यार और मजबूरी में फंसा दिया गया तो ये घर छोड़ दूंगी। डर है, लेकिन सच सामने आएगा। शिवम की आंखों में सस्पेंस की चमक थी। तो लड़की खुद नहीं गई, इसे कोई और डराने की कोशिश कर रहा है। शिवम ने रेडियो में कहा, सभी यूनिट्स अलर्ट, किसी ने अन्विता को छुपाया था। तभी कमरे की दूसरी ओर एक खाली अलमारी दिखाई दी। शिवम ने दस्ताने पहने और जांच शुरू की। अंदर छोटी दरार थी। हाथ डालते ही अन्विता की चप्पलें मिलीं। यहां छिपा हुआ है, शिवम ने कमजोर आवाज में कहा। टीम ने दरार से अंदर झांका और अन्विता को ढूंढ निकाला। वह कांप रही थी, आंखों में डर और चेहरे पर आश्चर्य। अन्विता, सब ठीक है, हम तुम्हें सुरक्षित ले आए हैं। शिवम ने उसे गले लगाया। अन्विता की आंखों में आंसू थे। सर, मुझे डर था कि सच बताऊंगी तो माता पिता नाराज होंगे। शिवम ने उसे शांत किया। अब डरने की जरूरत नहीं, सब सच सामने आ गया है। तुम्हारे डर की वजह से ही हम इसे जल्दी पकड़ पाए। तभी तलाशी में एक मोबाइल मिला। फोन में कॉल और मैसेज दिखा रहे थे कि अन्विता को मजबूरी में धमकाया जा रहा था। तो ये वही लोग हैं जो उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। हमें इनके ठिकाने का पता लगाना होगा। शिवम ने टीम को निर्देश दिया कि कॉल और मैसेज के हिसाब से लोकेशन ट्रैक करें। 10 मिनट बाद सुराग मिला। अन्विता के फोन से पता चला कि महेंद्र का करीबी सहयोगी उसे ले गया था। टीम तुरंत वहां पहुंची। वही आदमी पकड़ा गया और उसने पूरा सच बताया। महेंद्र ने शादी का बहाना बनाकर अन्विता को डराया था। शिवम ने महेंद्र को पकड़ने का आदेश दिया। महेंद्र मौके पर आया और सच्चाई उजागर हुई। मैं सोच रहा था कि अन्विता की शादी मेरे फायदे के लिए सही होगी। अन्विता की मां सुनीता रो पड़ी और बेटी को गले लगाया। आदित्य ने भी हाथ पकड़कर कहा, अब तुम सुरक्षित हो, डरने की जरूरत नहीं। शिवम ने सभी को समझाया, सच्चाई हमेशा सामने आती है। डर, धमकी और झूठ किसी की मदद नहीं कर सकते।
अन्विता की बहादुरी और हमारे समय पर पहुंचने से वह सुरक्षित रही। अन्विता ने आंसुओं में कहा, अब मैं कभी भी अपनी भावनाओं को छुपाऊंगी नहीं। सच ही हमें बचाता है। मंडप में सन्नाटा था, लेकिन राहत और सुरक्षा का माहौल छा गया। शिवम ने नसीहत दी, सच्चाई, ईमानदारी और साहस, ये 3 चीजें हमेशा सही राह दिखाती हैं। मुश्किल समय में भी कभी डर के आगे झुकना नहीं चाहिए। अन्विता, आदित्य और परिवार ने राहत महसूस की। सच और हिम्मत ने सभी को बचाया। अन्विता के सुरक्षित होने के बाद इंस्पेक्टर शिवम ने महेंद्र और उसके साथी को पुलिस थाने में रखा। कमरे में दोनों कैदियों का चेहरा डर और घबराहट से भरा था। शिवम ने सख्त आवाज में कहा, अब जो भी सच है सब सामने लाओ। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। महेंद्र ने मुंह काला किया। थोड़ी देर खामोशी के बाद उसने धीरे धीरे कहा, मैं बस सोच रहा था कि अन्विता की शादी मेरे फायदे के लिए सही होगी। कुछ गलत नहीं किया। शिवम ने घूरते हुए कहा, गलत? तुमने एक बच्ची को डराया, धमकाया और उसके परिवार को परेशान किया। अब कानून के सामने जवाब देना होगा। अन्विता की मां सुनीता अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, तुमने हमारी बेटी को डराया और हमें उलझा दिया। अब तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। अगले दिन कोर्ट में मामला पेश हुआ। महेंद्र और उसका साथी गवाही देने आए। अन्विता ने भी बहादुरी दिखाई और अदालत में सच बोला। अन्विता ने बताया कि कैसे महेंद्र ने उसे धमकाया और कैसे उसने राहुल की मदद से खुद को सुरक्षित किया। प्रोसिक्यूटर ने सबूत पेश किए, चिट्ठियां, फोन कॉल्स, मैसेज और पुलिस रिपोर्ट। शिवम ने कोर्ट में गवाही दी और बताया कि कैसे स्टोर रूम की तलाशी ने अन्विता को बचाया और महेंद्र के अपराधों का पता लगाया। महेंद्र के साथी ने भी अपनी गलती मान ली। उसने बताया कि महेंद्र के दबाव में उसने अन्विता के पास धमकी भरे पैकेट भेजे थे। कोर्ट ने सबूत और गवाहियों के आधार पर फैसला सुनाया। महेंद्र और उसके साथी को सख्त सजा दी गई। अन्विता और उसके परिवार ने राहत की सांस ली। कोर्ट रूम में अन्विता ने बहादुरी से कहा, मैंने सीखा कि डर से पीछे नहीं हटना चाहिए। सच और हिम्मत हमेशा सही राह दिखाते हैं। अदालत के बाहर शिवम ने कहा, सच्चाई की ताकत ही सबसे बड़ी होती है। डर और धमकी किसी को बचा नहीं सकते। अन्विता ने अपनी बहादुरी और साहस से यह साबित कर दिया। अन्विता की मां ने भी सभी को प्रेरित किया, बच्चों, अपने डर को मत बढ़ाओ। मुश्किलों में भी सच का साथ दो। यही हमारी सुरक्षा और जीवन की सबसे बड़ी सीख है। उस दिन से अन्विता ने हमेशा सच बोलने और साहस दिखाने की आदत बनाई। उसने और राहुल ने अपनी दोस्ती मजबूत की। पूरा परिवार समझ गया कि सच्चाई और हिम्मत से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अन्विता का केस खत्म होने के बाद स्कूल और परिवार में एक नई शुरुआत हुई। इंस्पेक्टर शिवम ने स्कूल में जाकर बच्चों और स्टाफ को सच और हिम्मत का महत्व समझाया। बच्चों, शिवम ने कहा, जब भी कोई मुश्किल सामने आए, डर के बजाय सच्चाई और साहस का साथ दो। यही तुम्हारी सुरक्षा और जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। स्कूल में सिक्योरिटी बढ़ाई गई और बच्चों के लिए काउंसलिंग सेशन शुरू किए गए। अब हर बच्चा खुलकर अपनी परेशानियों और डर को अपने टीचरों से शेयर कर सकता था। अन्विता ने भी अपनी बहादुरी से साबित कर दिया कि डर को मात दी जा सकती है। उसने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर डर का सामना करने और सही निर्णय लेने की कहानी साझा की। राहुल, जो हमेशा अन्विता का साथ देता रहा, अब और भी जिम्मेदार और समझदार बन गया। दोनों बच्चों की दोस्ती और मजबूत हो गई। अन्विता की मां सुनीता ने स्कूल में आकर सभी को धन्यवाद कहा। आज मुझे लगता है कि हमारे बच्चों के पास केवल प्यार और दोस्ती ही नहीं, बल्कि हिम्मत और सच्चाई भी है। यही असली शिक्षा है। सच में, उस दिन से स्कूल में माहौल बदल गया। बच्चे अब डर के बजाय साहस दिखाने लगे और सभी ने सीखा कि गलत रास्ता कभी सही नहीं होता। सही राह चुनना हमेशा हमारे लिए बेहतर है। शिवम ने अंतिम शब्द कहे, सच्चाई का साथ देना मुश्किल होता है, लेकिन यही हमें मजबूत बनाता है। अन्विता और राहुल ने यह साबित कर दिया कि डर और धमकी से नहीं, बल्कि हिम्मत और सच्चाई से ही जीत होती है। और इस तरह अन्विता और राहुल ने अपने साहस और दोस्ती से न केवल खुद को बचाया, बल्कि पूरे स्कूल और परिवार को यह संदेश दिया कि सच्चाई और दोस्ती हमेशा मुसीबत में हमारी रक्षा करती है। दोस्तों, यही कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें आएंगी, डर लगेगा, लेकिन सही राह चुनकर और सच्चाई का साथ देकर हम हर संकट को पार कर सकते हैं।
दोस्तों, कहानी अच्छी लगी सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।